कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का हक, महिलाओं का अधिकार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से उन्होंने छीना है। दिख रहा है ज़्यादा सीटें होंगी तो ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलेगा, ज़्यादा महिला नेतृत्व दिखेगा। कहीं ना कहीं महिला विरोधियों को अपना खुद की राजनीति दबती हुई दिख रही है। बात है, कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी सरकार रही है। उन्होंने महिलाओं को संसद में मौका ना मिलने के कारण ये सब किया हुआ है, बिल पारित होने नहीं दिया है। महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता, पास हो जाता, तो क्या भाजपा को आने वाले चुनाव में, जो बंगाल में चुनाव चल रहा है और भी राज्य में जो चुनाव है, उसमें फायदा मिलता? इसका डर था उन्हें। देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर बवाल चल रहा है। जहां पर भाजपा चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल लागू हो, 33% महिलाओं का अधिकार मिले, वहीं पर अपोजिशन ने इसका विरोध करके बिल को गिरा दिया है, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज रुंगटा कॉलेज के सामने भी महिलाओं ने पुतला दहन किया है। महिला मोर्चे के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित भी किया। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मसला है? मसला तो देखिए ऐसा है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का हक, महिलाओं का अधिकार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से उन्होंने छीना है और आज भी उनका वही कृत्य है। दिखावे का उन लोगों ने मुखौटा ओढ़ रखा है कि हम पक्ष में हैं, लेकिन उसके बाद विरोध भी करते हैं। विरोध करते वक्त जब विरोध हुआ, जब बिल पारित नहीं हो पाया, उस तरीके उनके जो चेहरे थे, है ना, महिलाओं का हक छीनने के बाद जो उनके चेहरों में जो चमक थी, जिस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ये नारी शक्ति ने देखा है, मातृशक्ति ने देखा है, हम बहनों ने देखा है और उसके लिए देश कभी भी उनको माफ़ नहीं करेगा और उनका जो घृणित चेहरा है वो सामने उजागर हो चुका है। अभी महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता, पास हो जाता, तो क्या भाजपा को आने वाले चुनाव में, जो बंगाल में चुनाव चल रहा है और भी राज्य में जो चुनाव है, उसमें फायदा मिलता? इसका डर था उन्हें। डर तो निश्चित था, लेकिन ऐसा करके जो इंडी गठबंधन है उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। मोदी जी ने, आपने अगर देखा होगा, सबने देखा है, हमने जब टीवी में पूरा डिबेट चल रहा था हमारे संसद में, तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि अगर ये बिल पारित होता है तो भी पक्ष में है और अगर नहीं होता है तो और ज़्यादा पक्ष में है। तो ऐसा करके उन्होंने हमारे, मतलब हम बहनों के लिए थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर किया है, लेकिन उनको कहीं से फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। कांग्रेस अपोजिशन 2023 में जो बिल पारित होने वाला था उसको लेकर अड़ी हुई है कि भाई उस बेस पे पारित करो, मगर भाजपा जो है वो हाल ही में जो जनगणना चल रही है उसके आधार पे करना चाह रही है। क्या फ़र्क है दोनों में फ़र्क का विषय ऐसा है भैया, जो नई कंडिकाएं उसमें जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं 33% आरक्षण की जो बात की जा रही है, महिला नेतृत्व की बात की जा रही है। सीट बढ़ाने को लेकर भी विवाद चल रहा है कि भैया सीट बढ़ा के क्यों कर रहे हो, जो जितनी सीटें हैं उतने में ही करो। निश्चित रूप से ये उनका भय दिख रहा है। ज़्यादा सीटें होंगी तो ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलेगा, ज़्यादा महिला नेतृत्व दिखेगा। कहीं ना कहीं महिला विरोधियों को अपना खुद की राजनीति दबती हुई दिख रही है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार माँ भारती की सेवा में महिलाओं को आगे करके महिलाओं का विकास करते हुए और अब महिला नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर सीटें बढ़ी है तो ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलेगा और देश के सेवा में ज़्यादा महिलाएँ अपनी भागीदारी निभा पाएंगी। ये बहुत ही गर्व का विषय है और जो विरोधी हैं, इसके विपक्ष में जो खड़े हैं, उनके लिए शर्म का विषय है। देश भर में सारी चर्चाएं चल रही है, आप लोग तो जब खबर आई तो आप लोगों का क्या कहना है इस मसले में? कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? जाहिर सी बात है, कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी सरकार रही है। उन्होंने महिलाओं को संसद में मौका ना मिलने के कारण ये सब किया हुआ है, बिल पारित होने नहीं दिया है और इससे तो हमको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है। ये गिरना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़कियां भी डिज़र्व करती हैं, लड़कियां ही एक्चुअली डिज़र्व करती हैं। एटलीस्ट 33% तो उन लोगों को ज़रूर से मिलना चाहिए था। बात ये है कि जैसे लड़कियां घर भी संभाल सकती हैं, लड़कियां देश भी संभाल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें संभाल सकती हैं।